कल्पना कीजिए कि आप भारत के किसी मोहल्ले में सुबह सुबह टहल रहे हैं। सूरज अभी अभी उगना शुरू हुआ है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं और गलियां अभी भी शांत हैं। लेकिन अचानक आपकी नज़र एक अजीब चीज पर पड़ती है। कई घरों के बाहर एक अनोखा झंडा लगा हुआ है। एक लंबी बांस की लकड़ी जिस पर चमकीला कपड़ा बंधा है, उसके नीचे नीम के पत्ते और मीठी गांठियां लटकी हुई हैं, और सबसे ऊपर एक उल्टा रखा हुआ धातु का कलश। महाराष्ट्र में हर साल लाखों लोग यह झंडा अपने घरों के बाहर लगाते हैं। इसे कहा जाता है गुड़ी। लेकिन सवाल यह है, क्यों? यह अजीब सा झंडा आखिर किस चीज का प्रतीक है? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है, या इसके पीछे छिपी है एक गहरी कहानी जिसमें शामिल है खगोल विज्ञान, कृषि, इतिहास और एक साम्राज्य का उदय? इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। चैप्टर 1, नया साल का रहस्य। आजकल लगभग पूरी दुनिया 1 जनवरी को नया साल मनाती है। लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ जश्न मनाते हैं। आधी रात को आतिशबाजी होती है और नए साल का स्वागत किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया एक ही समय पर जश्न मना रही हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 1 जनवरी को नया साल मनाने की परंपरा प्राचीन रोम से आई है। 2000 साल से भी पहले रोमन शासक जूलियस सीजर ने एक नया कैलेंडर शुरू किया। इस कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर कहा जाता था। 45 ईसा पूर्व में उन्होंने घोषणा की कि साल की शुरुआत 1 जनवरी से होगी। समय के साथ यही प्रणाली विकसित होकर ग्रेगोरियन कैलेंडर बन गई, जिसे आज दुनिया के अधिकांश देश इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रोमन कैलेंडर के वैश्विक बनने से बहुत पहले भारत की अपनी कालगणना प्रणाली थी। भारत ने समय को केवल गिना नहीं, बल्कि समझा। चैप्टर 2, भारत की कालगणना। भारत की पारंपरिक कालगणना प्रणाली सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति पर आधारित है। इसी कारण इसे चंद्र सौर पंचांग कहा जाता है। प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने सदियों तक आकाश का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने अपनी गणनाओं को कई खगोलीय ग्रंथों में दर्ज किया। इनमें से एक प्रसिद्ध ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। इस प्रणाली के अनुसार नया साल शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। यह चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष का पहला दिन होता है। महाराष्ट्र में इसी दिन को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के कई हिस्सों में यही दिन अलग अलग नामों से नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसे उगादि कहा जाता है। सिंधी समुदाय में इसे चेटी चंद के रूप में मनाया जाता है, और कश्मीर में इसे नवरेह कहा जाता है। यह दर्शाता है कि वसंत ऋतु में नया साल शुरू करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई है। चैप्टर 3, सृष्टि की शुरुआत। कुछ परंपराएं इस दिन को सृष्टि की शुरुआत से भी जोड़ती हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसका उल्लेख ब्रह्म पुराण से जुड़ी परंपराओं में मिलता है। चाहे इसे धार्मिक विश्वास माना जाए या प्रतीकात्मक विचार, ये एक गहरे दर्शन को दर्शाता है। प्राचीन भारतीय चिंतकों का मानना था कि समय एक चक्र की तरह चलता है। सृष्टि, पालन और विनाश बार बार दोहराए जाते हैं। इसलिए नया साल केवल एक तारीख नहीं है, यह एक नए ब्रह्मांडीय चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। चैप्टर 4, गुड़ी का प्रतीक। अब वापस आते हैं उस झंडे पर जिसे हमने शुरुआत में देखा था। गुड़ी स्वयं में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। बांस की लकड़ी स्थिरता और मजबूती का प्रतीक है। चमकीला कपड़ा समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। नीम के पत्ते शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक है, और ऊपर रखा उल्टा धातु का कलश एक शाही मुकुट जैसा दिखाई देता है। ये सभी मिलकर विजय का प्रतीक बनाते हैं। इसीलिए गुड्डी को अक्सर विजय ध्वज कहा जाता है। यह नए वर्ष के स्वागत और सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक है। चैप्टर 5, खेती और प्रकृति। गुड़ी पड़वा का संबंध केवल परंपरा से नहीं, बल्कि प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। चैत्र का महीना वसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है। इस समय वातावरण में नई ऊर्जा आती है। पेड़ों पर नई पत्तियां निकलती हैं, फूल खिलते हैं, और खेतों में रब्बी की फसल तैयार होती है। गेहूं के सुनहरे खेत किसानों की मेहनत की कहानी कहते हैं। किसानों के लिए यह केवल फसल नहीं,
बल्कि साल भर की मेहनत का परिणाम होता है। इसीलिए यह त्योहार बन जाता है आभार, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक। चैप्टर 6 शक संवत। गुड़ी पड़वा का संबंध एक ऐतिहासिक कालगणना प्रणाली से भी जोड़ा जाता है जिसे शक संवत कहा जाता है। इसकी शुरुआत 78 ईस्वी से मानी जाती है। कुछ परंपराएं इसे राजा शालिवाहन से जोड़ती हैं, जबकि कई इतिहासकार इसे कुषाण सम्राट कनिष्क से जोड़ते हैं। चाहे इसकी उत्पत्ति कहीं से भी हुई हो, शक संवत भारत की समय गणना प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इतना ही नहीं, 1957 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया। चैप्टर 7 3.5 मुहूर्त और आर्थिक नववर्ष। हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे वर्ष में कुछ सबसे पवित्र और शुभ दिन होते हैं जिन्हें 3.5 मुहूर्त कहा जाता है। गुड़ी पड़वा इन्हीं में से एक पूर्ण और अत्यंत शुभ मुहूर्त है। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार यह आर्थिक नववर्ष यानी फाइनेंशियल न्यू ईयर भी है। इस दिन व्यापारी और किसान अपने पुराने बही खातों को बंद करते हैं, पुराने कर्ज चुकाते हैं और नए खातों की शुरुआत करते हैं। लोग नए व्यापार की शुरुआत करते हैं, सोना खरीदते हैं या संपत्ति लेते हैं, क्योंकि खगोलीय रूप से यह दिन नई शुरुआत और समृद्धि के लिए ब्रह्मांड का सबसे अनुकूल समय माना जाता है। चैप्टर 8 दर्शन और जीवन। गुड़ी पड़वा की एक महत्वपूर्ण परंपरा है नीम और गुड़ का सेवन। नीम कड़वा होता है, गुड़ मीठा होता है, लेकिन दोनों मिलकर जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। जीवन में केवल मिठास नहीं होती और केवल कड़वाहट भी नहीं होती। जीवन इन दोनों का संतुलन है, और जो इस संतुलन को समझ लेता है वही जीवन को सही मायनों में समझ पाता है। कंक्लूजन। आज हम समय को केवल देखते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज समय को समझते थे। वे प्रकृति के साथ जीते थे, वे आकाश को देखते थे और अपने जीवन को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ते थे। गुड़ी पड़वा उसी प्राचीन ज्ञान की एक झलक है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी छत पर गुड़ी को लहराते हुए देखें तो केवल एक झंडा मत देखिए, उसमें छिपी हजारों साल पुरानी कहानी को समझिए, क्योंकि यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे अस्तित्व की पहचान।